नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील चौहान। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट पर। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन को, क्या क्या इसमें दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखें ड्राफ्ट ऑफ एविडेंस एक्ट, यानी जिस समय अंग्रेज़ भारत में आए तो उस समय उन्होंने देखा कि इंडिया में तो कोई कोडिफाइड लॉ ही नहीं है। अब कोडिफाइड लॉ नहीं है तो किस प्रकार से एक प्रकार इनको गवर्न किया जाए, यानी रूल किया जाए इन पर। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कोडिफाइड लॉ बनाने के लिए ड्राफ्ट बनाने का काम सर हेनरी समर मेंस को 1868 में ये काम दिया गया कि आप ऐसा करिए, आप इंडिया में कोडिफाइड लॉ बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, एक विधेयक बनाइए जिसको हम आगे चलकर लॉ में बदल सकें, यानी लॉ में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया सर हेनरी ने, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई थी। उसके बाद अगला जो काम दिया गया ड्राफ्ट बनाने का, वो काम दिया गया था 1871 में सर जेम्स स्टीफन को ये काम दिया गया, जिनको हम आज आधुनिक एविडेंस एक्ट के जनक के रूप में भी मानते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनको बोला कि आप एविडेंस एक्ट को स्टडी करिए। उस समय एक ही एविडेंस एक्ट चल रहा था अमेरिका के अंदर 600 पेज का। उस एविडेंस एक्ट को स्टडी करने के बाद उनका काम ये था कि इंडिया के लिए एक कोडिफाइड लॉ बनाने का काम करें, एक ड्राफ्ट तैयार करें जिसके तहत हम इंडिया में कोडिफाइड लॉ की स्थापना कर पाएँ। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम बना पाएँ। मतलब उसकी एक भूमिका तैयार करो, एक प्रस्ताव तैयार करो, एक विधेयक तैयार करो जिसके तहत हम इंडियन एविडेंस एक्ट बना पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है नेचर में, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, यानी यह इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये कहीं पर अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है। देखिए दोस्तों 1872 में ये एक्ट बनाया था स्टीफन साहब ने, तो इतने लंबे समय के लिए, हम आज 2020 में इसको पढ़ रहे हैं, तो इतने लंबे समय के लिए एग्जॉस्टिव कानून बनाना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। तो इसलिए हम इसको देखें, ये जो इसकी इंडियन एविडेंस एक्ट की नेचर है कि ये कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, अपूर्ण अधिनियम माना जाता है इसको, यानी ये एक इस प्रकार की इसकी एक नेचर है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए लेक्स फोरी। लेक्स फोरी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लैंड, लॉ ऑफ लैंड, यानी स्थानीय कानून। मतलब उस समय ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था, तो उन्होंने यहाँ के लिए, यानी इस स्थान के लिए, भारत के लिए लॉ बनाया था, इसीलिए इसको कहते हैं लैंड ऑफ, इसकी जो नेचर है वो है लॉ ऑफ लैंड, यानी स्थानीय कानून की है। यानी ये जो लॉ बनाया गया था ये इंडिया के लिए बनाया गया था, यानी किसी एक विशेष स्थान के लिए बनाया जाता है, उसको कहते हैं लेक्स फोरी। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है वो है इट इज़ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर, यानी प्रक्रियात्मक विधि है ये, जो इसका जो नेचर है। देखिए दोस्तों, जो लॉ होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में हम आईपीसी को देखते हैं, यानी मौलिक विधि जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, यानी जिसके अंदर हमें राइट्स दिए गए हैं, यानी जो मूल विधि है। और प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में जो राइट्स दिए हैं उनको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया जो दी हुई होती है उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, यानी सीआरपीसी है, सीपीसी है। उसी प्रकार से एविडेंस भी एक प्रोसीजरल लॉ है। दाता सिवा वर्सेस स्टेट AIR 1967 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एविडेंस लॉ है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। अगला पॉइंट है इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव नेचर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में अगर समझे तो भूतलक्षी प्रभाव। देखिए इफ़ेक्ट ऑफ लॉ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका रेट्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव को हिंदी में हम भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं और प्रोस्पेक्टिव को हम कहते हैं भविष्यलक्षी प्रभाव। देखिए, मैंने आपको बताया जितने भी लॉ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ होते हैं जिनमें अधिकार और दायित्व दिए होते हैं, और प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जिनमें प्रक्रिया दी हुई होती है उनको प्राप्त करने की। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है यानी किसी कानून का प्रभाव क्या होगा, यानी वो कब से प्रभावी होगा, किस डेट से प्रभावी हुआ, ये मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें एक टर्म्स दी हुई है एक्स पोस्ट फैक्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है हिंदी में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, किसी ने अगर कोई अपराध किया है तो उसी कानून के दायरे में उसको दंडित किया जाएगा जिस समय वो कानून प्रभावी था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर के बारे में, यानी 4 प्रकार के नेचर हमने बताए हैं। पहला, इट इज़ नॉट एक्सहॉस्टिव नेचर, यानी ये अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है हिंदी में। और अगला, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए लेक्स फोरी, यानी लैंड ऑफ लॉ, यानी स्थानीय विधि बोलते हैं हिंदी में। और अगला हमने देखा लॉ ऑफ प्रोसीजर, यानी एक प्रोसीजरल लॉ है ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है। और इसके बाद रेस्प्रोएक्टिव, यानी ये भूतलक्षी प्रभावी विधि है। इसी कानून का भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है, भविष्यलक्षी प्रभाव होता है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन और इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर के बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे वीडियो में बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे।